यस, गुड मॉर्निंग ऑल। थैंक यू जयश्री मैडम। मैं पहले धन्यवाद करूंगा भारती एंड शेखर सर का कि जिन्होंने बीएस फोरम पे मुझे आप सब लोगों की सेवा करने की संधि दी। और सब मेरे यहाँ पे जो भाई बहन बैठे हैं, तो आज हम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बारे में ज्यादा से ज्यादा अपने आइडियाज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कि माई सेल्फ डॉक्टर आनंद मोरे, मैं एमडी आयुर्वेद मेडिसिन हूँ, योगा टीचर। मैं इलनेस पे ज्यादा काम करता हूँ, लेकिन मैं बाय पैशन मैं एक अभी वेलनेस कोच में ज्वाइन हुआ हूँ, जो अपने फोरम के जो सर्वे सर्वा है उनके मार्गदर्शन के आधार पे मैंने ये धीरे धीरे अपना काम शुरू किया है। और बहुत सारे लोगों को मैं हेल्प कर रहा हूँ, जैसे कि टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, ये अपने जो मोटो है उससे मैं जुड़ा वाला हूँ। और जिसकी वजह से धीरे धीरे मेरी स्लाइड शेयर हो रही है। जैसे ये पहले इस फोरम पे हमारे मैडम ज्वाइन हुए थे कि जिन्होंने 6 महीने में उनका कम से कम 24 केजीज वेट लॉस किया था। उनका बहुत सारा इंचेस कम हुआ था। कि जैसे उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन स्किन में था, वेट में था, ये सब देखने के बाद मुझे सच में एक अलग फील हो गया कि ये कुछ तो अलग है और मुझे करना चाहिए। क्योंकि उससे पहले मैं योगा, साइकिलिंग, जिम ये सब करता था, लेकिन उसमें इतना मुझे ज्यादा एक जगह वेट मेरा स्टक हुआ था। फिर बाद में जब मैं ये फोरम ज्वाइन किया तो मुझे अच्छी तरीके से फिर में बदलाव आ गए। और मेरा भी कम से कम 18 किलो वजन कम हुआ, जो 78 किलो मेरा वजन था। सॉरी आनंद सर, पण स्क्रीन शेअर नाही झालेली सर अजून. नाही ना, तेच मी पाहतोय, फक्त शेअरिंग ऑप्शन येते. बहुतेक मला वाटतं की थोडस नेट कमी असावं. शेअरिंग होताना दिसते ना, असं गोल गोल फिरते ते थोडं. हा, इथे फक्त तेवढंच येतंय शेअरिंग म्हणून, पण डिस्प्ले मध्ये हे नाही करत. येस, एकच मिनिट, परत एकदा. आलं सर. यस, तो ये हमारे मॉनिटर्स है जिनके चलते हम ये फोरम ज्वाइन करके, जिन्होंने खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाके आप फिर जो अपने खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाके लोगों की हेल्प करना शुरू किया है, उनकी तरफ देख के हमने हमारा ट्रांसफॉर्मेशन लाके हमारा जो ग्रोथ आगे बढ़ा है। कि मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करना चाहूंगा या धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोग हेल्थ के प्रति जागरूक हो, और उसकी वजह से भी आप वेट लॉस मैराथन में आने के बाद जो ये सब नॉलेज ले रहे हैं। या मैं इतना आपको कहूंगा कि जैसे जो ईगल पक्षी रहता है, कि जो उसकी 150 बरस की उम्र में वो 70 बरस होने के बाद खुद को एक पहाड़ के अंदर ढक देता है, फिर बाद में अपनी चोंच, अपने पंख, बाकी नख ये सब उखाड़ के फेंक देता है, फिर नहीं आ जाते हैं। जैसे सांप भी अपना काट निकाल के छोड़ देता है, फिर बाद में जो नई ऊर्जा लाता है और उससे वो पूरा रहे वाली जिंदगी बिताता है, वैसे हमारी ये 21 डेज चैलेंज में आने के बाद एक नया ऊर्जा, नया एक ट्रांसफॉर्मेशन अपने शरीर में, माइंड में हो जाता है। इसमें सब हमें एक अपने आंखों को एक स्कैनर बैठ जाता है, और ओठों पे कैलोरी मैनेजमेंट का सब ये अच्छा एक नॉलेज आ जाता है। कि जैसे भी देखते हैं हम कि कुछ चीजें जो दिमाग में बैठते हैं, जो एजुकेशन रहता है, वो जिंदगी भर हमें मददगार साबित होता है, अपने लिए, अपने कुटुंब के लिए और समाज के लिए। तो ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन था कि जैसे पहले मेरा हाथ पाई दिस्ती काट है, पोटे भाषे जैसा नगारा, ऐसी अवस्था थी। फिर बाद में मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जैसे च्युइंगम खा के फेंक देते उससे सिंगम की तरफ हो गया। तो ये मैंने कुछ किताबें लिखे हैं जो आप नेट पर देख सकते हैं। तो ये अभी अगले महीने के फर्स्ट वीक में इसका इनॉग्रेशन होने वाला है, तो ये सब आप बाद में ले सकते हैं। तो हेल्थ के बारे में आप सब जानते हैं कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो हमें इस फोरम पे ये सभी चीजें मालूमात हो जाती है कि जैसे खाली अपनी हेल्थ यानी बॉडी नहीं है, तो प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय, मन, ये भी हम यहाँ पे कैसे प्रसन्न करते हैं, इसमें सब समझ में आता है। कि जैसे हेल्थ के बारे में जो हमारी संस्कृति बोलते हैं कि जो भी कोई जन्म लेता है तो उसको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सभी जो रहते हैं कर्तव्य, पैसा कमाना, अलग अलग तरह के मोक्ष और ये मोक्ष, ये सब अपनी हेल्थ से मिलते हैं। हेल्थ के प्रति जागरूक रहना ही हमारा परम कर्तव्य है। कि जैसे हमारे बेसिक हम देखते हैं कि आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये जो मेन है हमारे, जैसे 3 पिलर, जैसे डाइट, लाइफस्टाइल और स्लीप। तो ये डाइट में जो रहता है कि ये क्यों चाहिए हमें, तो जो हमारा जो शरीर है वो शिरेति शरीरम ऐसे बोलते हैं हम, कि जो हमारे क्षण क्षण को जो जिसते जाता है वो भर के निकालने का काम हमारा आहार करता है।
जैसे कुछ दीवा में अगर तेल रहता है तो वो दीवा जलने के लिए वो आवश्यक होता है, वैसे ही जो हमारी शरीर है वो आहार से बनती है। अगर अच्छा खान पान करेंगे हम तो हमें सुख मिलता है, अगर गलत लाइफस्टाइल हमारी और गलत खान पान करेंगे तो उससे रोग मिलता है। तो हमें पता है कि आवर बॉडी कंटेन 100 ट्रिलियन सेल्स एंड दीज लिटिल इंजिन्स नीड्स 114 न्यूट्रिएंट्स अलग अलग नमूने के लगते हैं। तो इसमें प्लांट प्रोटीन से लेके विटामिन, मिनरल्स, गुड कार्बोहाइड्रेट वगैरह बाकी हमने सब देखा है। तो ये कैसा होता है कि जब जो सब जीव रहते हैं इस सृष्टि के, वो सूरज से उष्णता लेते हैं और उससे, लेकिन क्या है कि जो वनस्पति रहते हैं वो सूरज से उष्णता लेके, जैसे हम उसको केमिकल जो उसको सौर ऊर्जा बोलते हैं हम, तो उससे वो रासायनिक ऊर्जा में वो कन्वर्ट कर देते हैं और फिर बाद में वो जो है वो अलग प्राणी लेके फिर उनको ये कर देते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा का रूपांतर रासायनिक एनर्जी में हो जाता है, जैसे सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और फिर वो जो ये है तो वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इसके इसमें शामिल हो जाता है। फिर बाद में जो हम है वो वनस्पति, फ्रूट वगैरह बाकी खा के हम वो लेते हैं। हम लोग डायरेक्ट सूरज से एनर्जी लेके हम में खुद में फूड नहीं पैदा कर सकते। अभी ये देखिएगा कि सूरज के रोशनी के इसमें जब पत्तों में से कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हो तो पत्तों में जो उनका क्लोरोप्लास्ट जो सेल रहता है तो वो क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, फिर बाद में रूट में से जो वाटर जाता है जिसका H2O बोलते हैं हम, तो उसमें का हाइड्रोजन आयन और वो कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों मिलके कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। फिर बाद में H2O का ये जाने के बाद जो ऑक्सीजन रहता है वो रिलीज हो जाता है, वो हमें मिलता है। तो ऐसी ये साइकिल प्रोसेस रहती है। और आगे जाने के बाद हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या है, ऑल लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन द सोलर एनर्जी। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के रूप में वो केमिकल एनर्जी रुक जाती है। जैसे उसको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, बिकॉज वो खुद का अन्न खुद बनाते हैं। हम खुद का अन्न खुद नहीं बनाते, हम दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कैप्चर्स एंड ट्रांसफर सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। एनर्जी एंड्स अप स्टोर इन अ कार्बोहाइड्रेट, बरोबर। जैसे बोथ ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स यूज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस एज अ सोलर ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर सेलुलर वर्क थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। आगे देखेंगे दो स्लाइड में कि जैसे एनर्जी आती है, ऑटोट्रॉप्स उसको कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। हम हेटेरोट्रॉप जो है वो खाते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, फिर बाद में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, फिर H2O जो हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन में निर्माण होता है, फिर वो पेड़ पौधे लेते हैं और सोलर एनर्जी की इसमें वो कन्वर्ट कर देते हैं। कि जैसे सेल में देखेंगे तो वनस्पति का सेल जो है क्लोरोप्लास्ट, जो हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है बीच में का वो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन से एनर्जी पैदा करता है और हमें जो डे टू डे लाइफ में वो लगती है तो उस पे ये सब चलता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन और ग्लूकोज ज्यादा तरीके से लगता है, उसको देने में सर्कुलेशन मदद करता है, और वो देने में भी हार्ट जो अपने लंग्स है उन्हें भी कार्यक्षम रहे तो वहां पर भी वहां तक वो जा सकते हैं। इसका मतलब कितना डीप ये नॉलेज है हमें दिखाई पड़ता है। फिर ये हमारे हार में ऐसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज वगैरह विटामिन आ जाते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स है ये पदार्थ जो 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 वे पदार्थ जो जीवों में भिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादक के लिए आवश्यक होते हैं, वो उसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, बरोबर। तो जैसे न्यूट्रिएंट्स, टिश्यू तथा सेल का निर्माण, उनकी मरम्मत करना, ये अलग अलग चीजें है जिसके ऊर्जा उत्पादक भी है। जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट में वृद्धि तथा निर्माण के लिए प्रोटीन उपयोगी पड़ता है, चयापचय के लिए विटामिन, मिनरल्स वगैरह बाकी, और आनुवंशिक के लिए जो न्यूक्लियर अम्ल जो रहते हैं वो उपयोगी पड़ते हैं। तो पोषक पदार्थ जैसे जीवों में भिन्न प्रकार की बायोलॉजिकल फंक्शन जो रहते हैं को संचालन करने के लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन रहते हैं, जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, मेटाबॉलिज्म में एक्शन लेते हैं, जो शरीर की टूट फूट की मरम्मत करते हैं सब। इसलिए हमें आहार की जरूरत रहती है। ये अलग अलग नमूने के हम अन्न पदार्थ से लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, मिनरल्स एंड वाटर्स। तो हमें आज क्या देखने वाले हैं, तो ये आज हमारा कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम देखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड्स कैलोरीज और एनर्जी टू द बॉडी। 40% to 45% of calories should come from carbohydrates. Carbohydrates provides 4 calories per gram. Carbohydrates are vital to your health, यानी ये इंपॉर्टेंट है। जैसे 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम में 4.2 किलो कैलोरी होती है, और फैट्स में जो है 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो जैसे हम
जो अपने लाइफस्टाइल देखते हैं कि व्हाई डू वी नीड कैलोरीज, जैसे वी नीड अ सर्टेन नंबर ऑफ कैलोरीज जस्ट टू फंक्शन, जो हमें करना पड़ता है कि जैसे रेस्ट, इसमें भी लंग जो हमारा रहता है वो पंपिंग जो है वो ऑक्सीजन लेता है, हार्ट उसको पंप करता है, किडनी एक्सिट करता है, लिवर डिटॉक्सिफाई करता है, जो ब्रेन है वो कोऑर्डिनेशन का काम करता है। तो जब उसके लिए हमें कैलोरी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट, इट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ carbon, hydrogen and oxygen, in which ratio between H and 2 is 2:1. By the oxidation of carbohydrate, we take heat and energy. ये कार्बोहाइड्रेट की जलन से ही हमें माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी और ऊष्मा पैदा होता है, जिससे हम डे टू डे लाइफ का वर्क करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 60 to 80% डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी फ्रॉम दैट कार्बोहाइड्रेट। तो वैसे ही जैसे देखेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज इन आवर बॉडी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर, यानी ज्यादा करके जब हम खाते हैं तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकागॉन के रूप में हमारे लीवर में स्टोर रहता है। वो हार्मोन नेम्ड बाय इंसुलिन फॉर्म्ड बाय पैनक्रियास, पैनक्रियास से दो ऑर्गन क्या बोलते हैं उसे, हार्मोन्स तैयार होते हैं, एक इंसुलिन और दूसरे ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन क्या करता है कि जो ग्लाइकोजेनेसिस का कंट्रोल करता है। तो अदर हार्मोन जो ग्लूकागॉन है कि इंसुलिन वो जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट करके स्टोर कर देता है लिवर में, फैक्ट्री में। फिर वो जो ग्लूकोज का जो बोलते हैं ना कि ग्लाइकोजन नाम का जो दूसरा हार्मोन है वो पैनक्रियास कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, ये उल्टा काम करता है। यानी वजन बढ़ाने का काम इंसुलिन करता है, तो वजन घटाने का काम ग्लूकागॉन करता है। तो याद रखिए। तो इसी प्रकार कि ये ग्लूकोज और इंसुलिन वो फैट में कन्वर्ट कर देता है, फिर बाद में ग्लूकागॉन जो है ग्लूकोज में लिवर में जो रहता है वो स्टोर कर देता है। इतना याद रखो कि कैसे इंपॉर्टेंट है। तो सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत क्या है, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, शक्कर, गुड़, शहद, सूखे फल, अंजीर, दूध, पके फल, आलू, शकरकंद, चुकरकंद, रसीले फल, गन्ना, शतरजम, जो भी है ये सब, ये जो फल है उसमें अलग अलग नमूने के जो रहते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड एज सिंपल और कॉम्प्लेक्स डिपेंडिंग ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर उनके दो प्रकार है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल में जैसे वेजिटेबल, मिल्क ऐसे प्रोडक्ट आ जाते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स में है उसमें ग्रेन्स है, ब्रेड्स है, अलग अलग नमूने के स्टार्च वेजिटेबल्स है, लेग्यूम्स है। तो वैसे यदि हम देखेंगे कि जैसे सिंपल कार्ब में क्या है और कॉम्प्लेक्स कार्ब में क्या है, हमें ये बराबर वो देखने के बाद समझ में आता है। जैसे सिंपल कार्ब में आर फाउंड इन फ्रूट, मिल्क, वेजिटेबल हमने देखा है, लेकिन जैसे केक, कैंडी एंड अदर रेफ्रिजरेंट जो लेते हम, पेप्सी, कोका कोला, ये बाकी का जो भी मिनरल्स बाकी ये भी इसमें सिंपल में आ जाता है कि जो इंस्टेंट हमें एनर्जी पैदा करता है। तो अलग अलग नमूने की हम देखते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट किस किस रूप में है, बरोबर। तो फिर बाद में जो कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर्स, जैसे फूड सच एज ब्रेड्स, लेज्यूम्स, पास्ता, स्टार्ची वेजिटेबल्स कंटेन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो हम देखेंगे कि इसका यूज कहाँ और कब करने का है। जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में ये रास्पबेरी फ्रूट आया, ब्लैक बीन्स आए, होल नट्स आए, अलग अलग नमूने के जो बीन्स है वो है, बनाना और बाकी की ये सब स्वीट पोटैटोज वगैरह बाकी ये सब आते हैं। तो सिंपल कार्ब कब उपयोगी पड़ते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्ब कब? सिंपल कार्ब में इमीडिएट एनर्जी पैदा होती है हमें, इजी टू डाइजेस्ट, उस अगर शरबत नींबू लेंगे तो झट से हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। स्वीट, फ्रूट, मिल्क ये खाए कि हमें इंस्टेंट एनर्जी आती है। लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी आ जाती है, टेक लॉन्गर टू डाइजेस्ट, स्टार्ची, होल ग्रेन्स, स्टार्ची वेजिटेबल्स, ऐसे ये फाइबर उसमें ज्यादा रहते हैं। तो उसकी वजह से हमें उसमें ये समझ है, बोथ आर नीडेड इन द बैलेंस डाइट, ये दोनों भी हमें उपयोगी पड़ते हैं। जब हमें वेट मैनेजमेंट करने का रहता है तो गुड कार्ब्स कौन से और बैड कार्ब्स कौन से, तो हम देख सकते हैं कि जो वेजिटेबल है, फ्रूट है, होल ग्रेन्स है, सीड्स है, नट्स है, बीन्स है, ये इसमें गुड कार्ब की तरफ आते हैं। लेकिन ये जो डेयरी प्रोडक्ट है, सोडा, बाकी चॉकलेट, ये बाकी जो इधर लेंगे हम, तो ये थोड़ा हमारे लिए वेट बढ़ाते हैं और इंसुलिन उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का जो फंक्शन हम देखेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट आर सेवरल फंक्शंस, जैसे दे प्रोवाइड यू विथ एनर्जी फॉर डेली टास्क एंड आर प्राइमरी फ्यूल सोर्स फॉर योर ब्रेन, हाई एनर्जी डिमांड, जब ब्रेन मांगता है। तो वैसे फाइबर, फाइबर का हमने पिछली बार अच्छी तरह से देखा है, इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कार्ब दैट हेल्प्स प्रोमोट गुड डाइजेस्टिव हेल्थ एंड मे लोअर योर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह बाकी हमें पता है। जैसे फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में अगर देखेंगे तो ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला मुख्य स्रोत होता है। जब शरीर को ऊर्जा लगती है तो पहले कार्बोहाइड्रेट तरफ भागता है। ये मंद के रूप में संचित ईंधन का कार्य करता है।
तो यह वसा में बदलकर संचित भोजन का कार्य करता है। अगर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे, बार बार हम खाएंगे, तो क्या होता है कि इंसुलिन उसको जो कार्बोहाइड्रेट और इंसुलिन का जो संबंध है तो कन्वर्ट टू फैट में कर देता है। ये डीएनए तथा आरएनए का घटक होता है, शर्कराओं के रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का काम करता है। ये प्रोटीन को शरीर के निर्माणकारी कार्यों के लिए सुरक्षित रखते हैं। जैसे फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अलग अलग हमने देखे, जैसे शुगर फ्रूट और वेजिटेबल मिल्क में रहता है, स्टार्च जैसे खाली वेजिटेबल और इसमें रहता है, जो फाइबर है वो जो है होल ग्रेन वेजिटेबल्स, ये जो ड्राई बीन्स वगैरह बाकी इसमें ज्यादा पाया जाता है। ये अलग अलग नमूने के इसके ऊपर रहता है। जैसे टाइप ऑफ कार्ब में जो शुगर है वो क्विक कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में, स्टार्चेज जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, फाइबर जो है वो कांट बी डाइजेस्टेड और यूज फॉर एनर्जी, उसमें एनर्जी तो मिलती है लेकिन वो पेट साफ करने के लिए अच्छा स्रोत होता है। तो ये अलग अलग टाइप भी रहते हैं, जैसे मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है। तो मोनोसैकेराइड में ये कि उसका ये यूज होता है जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, और डाइसैकेराइड में दो जनों से वो मिलके बनता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बना के सुक्रोज या ऐसे। और पॉली में क्या होता है कि एक अनेक अलग अलग एक जगह आके ये पॉलीसैकेराइड तैयार हो जाते हैं। खाली हमारे दिमाग में रहना बोल के ये करें। कार्बोहाइड्रेट जो है इंपॉर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट्स आर द बॉडी सेंट्रल सोर्स ऑफ द एनर्जी। All of the tissue and cell in our body use glucose for energy. Good carb help to reduce the risk of cardiovascular diseases. Good carb helps to control weight by helping to fill fuel on fewer calories. तो अभी जो नेक्स्ट है, तो यानी कार्बोहाइड्रेट जो अच्छे हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे कॉम्प्लेक्स, तो उसमें वेट लॉस होने के ज्यादा चांसेस है। और जो बार बार अगर हम ये लेंगे तो उससे वेट कैसे बढ़ता है, तो फैट में कन्वर्ट होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स आर नीडेड फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, किडनीज, ब्रेन एंड मसल टू फंक्शन प्रॉपरली, सपोर्ट मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज, क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन और ग्लूकोज ये बार बार लगता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर इंपॉर्टेंट इन इंटेस्टिनल हेल्थ एंड वेस्ट एलिमिनेशन। आपने देखा है कि फाइबर इज द वन ऑफ द पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो हेल्थ बेनिफिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है कि अपलिफ्ट्स मूड, यानी इंस्टेंट एनर्जी हमें पैदा कर देते हैं। जब थकान आती है तो हम कुछ अपना फ्रेश लेते हैं, स्किन बूस्टर लेते हैं, थोड़ा बाकी चीज लेते हैं, तो उससे भी हमें मूड अच्छा बन जाता है। जैसे जैसे प्रोवाइड्स फाइबर टू द बॉडी, प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉट, इंप्रूव द डाइजेस्टिव सिस्टम, बेस्ट न्यूट्रिशन फॉर एथलेटिक्स, हेल्प टू कीप मेमोरी शार्प, useful to control weight, help to prevent diseases, help to sleep better and energy for the body. एनर्जी फॉर द बॉडी ये पहला ये है। जैसे चीफ एनर्जी सोर्स हमने देखा है 60 to 70% हमें लगता है कार्ब यूटिलाइज बाय द बॉडी इंक्लूडिंग स्टार्च, ग्लूकोज वगैरह। बाकी हमने ये भी देखा है कार्ब्स नॉट यूटिलाइज बाय द बॉडी इंक्लूडिंग सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन्स, गम्स, ये स्टूल में से पास आउट जाते बाद में। कैन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड फैट, इससे ही आगे प्रोटीन और फैट्स बन जाता है। रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट, एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट बाय ब्रेन, एनर्जी सप्लाई बाय द मसल्स। तो कार्बोहाइड्रेट अगर कम हो गए तो हमें बहुत थकान महसूस हो जाती है, ऐसे हम बन जाते हैं। लेकिन हम इंस्टेंट एनर्जी के लिए जो भी कुछ खाते हैं उससे, और कार्बोहाइड्रेट की अधिक होने की वजह से क्या हो जाता है कि मोटापा बढ़ जाता है। तो ये कैसे बढ़ता है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कन्वर्ट्स टू ग्लूकोज, उसमें ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोड्यूस एनर्जी, हमारे शरीर को एनर्जी देती है। लेकिन हम ज्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट बार बार खाएंगे, कि जैसे हमें जिचकर डाइट या श्रीकांत जिचकर जी ने बोला था, या दूसरे उनका ही जो आगे ले जाते हैं तो दीक्षित डाइट, वो क्या बोलते हैं कि बार बार खाएंगे तो इंसुलिन ज्यादा सीक्रेट होता है, और फिर क्या हो जाता है कि फिर वो जो कार्बोहाइड्रेट है तो जितना हम थोड़ा भी खाएंगे तो इंसुलिन तो जितना माप है उतना तो गिरने वाला है इसमें। तो ज्यादा इंसुलिन फिर क्या करता है कि जो ग्लूकोज है उसका कन्वर्ट इंक्रीज फैट स्टोरेज में कर देता है और स्टॉप फैट बर्निंग। तो उससे क्या होता है कि स्टोर ज्यादा होने की वजह से फैट ज्यादा बढ़ जाता है, यानी बार बार नहीं खाना। तो ये है कि अगर कुछ खाना खाएंगे या कुछ खाएंगे तो 3 घंटे तक कुछ खाना नहीं चाहिए और 6 घंटे के बाद उपाशी नहीं रहना चाहिए। ये एक बेसिक रूल है, तो रूल के हिसाब से हमें चलना होगा। अगर हम कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस करेंगे इनटेक थोड़ा, तो गुड कार्बोहाइड्रेट हम अगर लेंगे ज्यादा करके तो रिड्यूस सर्कुलेटिंग इंसुलिन होता है, तो रिड्यूस लिवर फैट। तो उससे क्या होता है कि इंसुलिन कम होने के बाद दूसरा ग्लूकागॉन ऑर्गन कार्यरत हो जाता है, पैनक्रियास से निकलने वाला, वो क्या करता है फैट जो जमा करता है इंसुलिन वो उल्टा काम करता है निकालने का, रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस, फिर वेस्ट लॉट हो जाता है, रिड्यूस पैनक्रियास, जो विजरल जो फैट रहते हैं वो भी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन सिक्रेशन भी अच्छी तरह से अगर हो गया तो जो सेल का सेंसिटिविटी रहती है इंसुलिन ग्रास्प करने का
कि जो फैट की वजह से कम रहता है, तो भी अच्छी बन के जो रिवर्सिंग टाइप 2 डायबिटीज भी अच्छी तरीके से हो जाता है। कि जैसे पहले जो हमारे पूर्वज थे तो शिकार करके जब खाते थे तो बहुत सारा खाते थे, क्योंकि क्यों कि बाद में कब शिकार मिलेगा क्या वो उन्हें पता नहीं था, तो उसकी वजह से वो एक ही बार ज्यादा खाते थे। फिर बाद में जब वो स्टोर होकर बॉडी में रहता था, तो फिर बाद में जब स्टार्विंग होती थी उनकी, तो ग्लूकागॉन उनको काम करता था कि वो जो स्टोर हुआ फैट है या जो है उनका कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज में कन्वर्ट करके बॉडी को दे, और जो इंसुलिन है वो जब खाएला उसको फैट में कन्वर्ट करके स्टोर करता था और निकालता था ग्लूकागॉन। तो वैसे ही ये थोड़ा रख के हमें फैट और बाकी अपने डिसीजन पे भी विचार करना चाहिए। तो इसलिए बैड कार्बोहाइड्रेट और गुड कार्बोहाइड्रेट हमें मालूम होना चाहिए। जैसे गुड कार्बोहाइड्रेट में नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, फ्रूट, ग्रीन्स ये है। बैड में क्या आता है देखो, हम सोडा है, व्हाइट पास्ता है, व्हाइट राइस है, शुगर क्रियल्स है। जैसे हमारे जो मील प्लान में बहुत अच्छी तरीके से पवार मैडम और जैसे मैडम ने बोला था हमें कि 5 भूतों से दूर रहो, जैसे भी उसमें मैदा, शक्कर, नमक, दूध और साबुदाना, ऐसा उन्होंने बोला था, मुझे पता है। और ज्यादा करके गुड और बैड में हमें ये फर्क समझना चाहिए। लिस्ट ऑफ गुड कार्बोहाइड्रेट्स, तो अभी ऑल वेजिटेबल्स इज द गुड कार्बोहाइड्रेट। होल फ्रूट्स जैसे एप्पल, बनाना, स्ट्रॉबेरी ये भी सही है। लेजुमेंस, लेंटिल्स, किडनी, बीन्स, पीक ये भी अच्छे हैं। तो जैसे हम बाहर जाएंगे तो दूसरा कुछ खाए बिना हम अगर फ्रूट पे ज्यादा ध्यान देंगे तो गुड कार्बोहाइड्रेट पे जाते हैं। नट्स में आलमंड है, वॉलनट है, हेजलनट है। सीड्स में चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स। होल ग्रेन में ओट्स, क्विना, ब्राउन राइस। ट्यूब्स में जो आता है वो पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज ऐसे है जो। तो ये सब इसमें है। तो आप ये स्क्रीनशॉट भी निकाल के रख सकते हैं कि कौन से अच्छे। लिस्ट ऑफ बैड कार्बोहाइड्रेट्स अभी देखिएगा कि शुगरी ड्रिंक्स जो है हमको पेप्सी, स्प्राइट से बाकी का जो भी लेते हैं, तो ये अनहेल्दी जो रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कैलोरीज तो ज्यादा रहता है, लेकिन जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज है हमारे बॉडी को लगने वाले वो उसमें नहीं रहते। तो उसकी वजह से ये बिना कारण कैलोरी बढ़ते हैं और न्यूट्रिशन तो बॉडी को कुछ मिलता नहीं और फैट में कन्वर्ट होकर हमारा हेल्थ डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे रेडीमेड फ्रूट जूस जो रहते हैं तो उसमें भी बीवरेज या बाकी और कुछ मिलाया रहता है, जिससे वजह से मेटाबॉलिक इफेक्ट जो रहता है, स्वीटनर ज्यादा रहते हैं, तो उसका जो अपना मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। तो व्हाइट ब्रेड भी जो है तो लो इन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड बैड फॉर मेटाबॉलिक हेल्थ। मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है और इसेंशियल न्यूट्रिएंट ज्यादा नहीं रहते हैं। तो पैट्रीज, कुकीज, केक्स जो रहते हैं हाई इन शुगर और रिफाइंड व्हीट। आइसक्रीम जो रहते हैं वेरी हाई इन शुगर, इसमें शुगर ज्यादा रहती है, उसकी वजह से इंस्टेंट हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन वो थोड़ा हमें शरीर के लिए बाद में तकलीफ दे सकते हैं। कैंडीज और चॉकलेट जो है तो वो भी थोड़ा तकलीफ देती है, लेकिन जो डार्क चॉकलेट है वो थोड़ा बहुत हमें फायदे में रहता है। जैसे फ्रेंच फ्राइज और पोटैटो चिप्स। जैसे पोटैटोज और ये जो है वो सेहत के लिए अच्छे रहते हैं, जैसे उकड़ के हम खाएंगे वगैरह बाकी, लेकिन उसका जो फ्राइड बनाते हैं उसको तल के जिसको हम क्या बोलते हैं उसे, कुरकुरे या चिप्स में बना के करते, तो वो ट्रांस फैटी एसिड वहां से पैदा होते हैं और वो शरीर के लिए हानिकारक रहते हैं। जैसे इसमें भी गुड और बैड में देखेंगे तो ग्रेट क्या है, तो उसमें ग्रेट कार्बोहाइड्रेट जो है वो लीफी ग्रीन्स है, अलग अलग वेजिटेबल्स है, जो बेरीज है ये है। फिर बाद में गुड कार्ब्स में कौन से आते हैं, तो जो स्टार्ची है, तो जो उकड़ के अगर वो अच्छे तरह से खाएंगे और अलग नमूने के जो फ्रूट्स है। लेकिन बैड में तो मैंने बोला था कि जैसे ये सब ड्रिंक्स में आ जाते हैं। फिर बाद में जो डेयरी प्रोडक्ट है उनके भी बारे में ऐसे है। तो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमने देखा है कि फ्रूट, वेजिटेबल, कार्ब, बीन्स, बाकी की जो है हनी और मैपल साइरप भी इसमें आ जाते हैं। तो हमें पता है कि हमारे बॉडी को ये सब कार्बोहाइड्रेट कितना 40% लगता है, उसका ही जो है फिर 30% प्रोटीन, फैट्स, बाकी का ये सब है। लेकिन क्या करते हैं हम, किसको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। तो हमें पता नहीं रहता कि बाबा ये कैसे ये सब हमें पता तो है, लेकिन उसके बारे में हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो इसकी वजह से क्या है कि हमारे शरीर को जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जितना प्रोटीन चाहिए, जितना फैट चाहिए, इसका एक सही मिश्रण बना के जो हमारा आइडियल मील प्लान जो है, सोया प्रोटीन आइसोलेटेड बेस्ड जो है, वो प्रोवाइड हाई क्वालिटी डाइटरी फाइबर्स भी उसमें रहता है, एंटीऑक्सीडेंट भी रहता है, लो इन कैलोरीज, फैट एंड सोडियम इसमें भी है, और 19 इसेंशियल अमीनो एसिड्स इसमें रहते हैं जो शरीर के लिए अच्छे रहते हैं। ये सेलुलर न्यूट्रिशन पैदा करते हैं। सेल से जो हमारा टिश्यू बनता है, ऑर्गन बनता है, फिर बॉडी बनती है, फिर उस बॉडी से सोसाइटी बनती है, सोसाइटी से पूरा वर्ल्ड बनता है। वैसे ही खाली न्यूट्रिशन से हम पूरे इसको भी हम ये कर सकते हैं। तो इतना ही हम सोच सकते हैं। तो एक जो सिप में रहता है तो एक बार हम लेते तो उसमें से 90 कैलोरीज
आ जाते हैं, यानी 25% to 30% तक प्रोटीन भी हमें उससे मिलता है। और ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहने की वजह से क्या होता है कि इंसुलिन सिक्रेशन भी फास्ट नहीं होता, तो उसका मतलब उसको फैट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। और जो ये जो हमारा साइंटिफिकली डिजाइन किया वाला जो प्रोटीन है, ये सोया और वे प्रोटीन जो बोलते हैं ना हम, तो इसमें क्या होता है कि ये सोया प्रोटीन जो है, तो ये 64 केजी सोयाबीन से 1 केजी आइसोलेटेड प्रोटीन बनाया जाता है, जिसमें जिसके प्रोटीन का हमें तो पता है, हाइड्रोलेज, आइसोलेट, और तीसरा जो प्रकार पड़ता है वो कॉन्सेंट्रेट। तो जो आइसोलेट है वो ज्यादा से यूज किया जाता है। वे प्रोटीन जो मिल्क से बनाया हुआ रहता है, कैसिन और वे प्रोटीन, जो कैसिन है वो बच्चों के डायनोशेक में ज्यादा रहता है और वे प्रोटीन इसमें रहता है। तो क्या होता है जब हम पीते हैं तो इसमें इंस्टेंट वे प्रोटीन फर्स्ट टाइम 1 घंटे में काम करना शुरू करता है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है हमें। फिर बाद में धीरे धीरे जो सोया प्रोटीन है वो 4 घंटे तक हमें अच्छी तरीके से हमारे बॉडी को हंगर से दूर रखता है, और हमारे पूरे 114 न्यूट्रिएंट्स घटक उसमें रह के हमारे सेल को तृप्त करते हैं। उसकी वजह से हंगर कंट्रोल हो जाता है और फैट भी अच्छी तरह से बर्न हो जाता है। कि जैसे जो 3 आउट ऑफ 5 मॉडल्स जो हम देखते रहते हैं, तो ये भी अपने जो मिल रिप्लेसमेंट का जो अपना पूरा है, तो इसमें हमें मिल जाता है और इसलिए बॉडी फिट एंड फाइन रहती है। तो जैसे बैलेंस न्यूट्रिशन में बच्चों के लिए भी मैंने डायनोशेक बोला था कि जिसमें जो वे प्रोटीन और दूसरा कैसिन प्रोटीन रहता है, जो इसमें रखे जो बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। जो 18 बरस तक जो बच्चे अच्छी तरह से बढ़ते हैं तो उनको ये सब, और 12 बरस के बाद अपना प्रोटीन और ये प्रोटीन दोनों ही मिक्स करके दिए तो चलता, क्योंकि वो प्रोटीन में वे प्रोटीन रहता है और इसमें कैसिन प्रोटीन, तो दोनों ही मिल जाते हैं बॉडी को और बहुत अच्छी तरीके से उनका बॉडी बिल्डिंग का होना शुरू हो जाता है। जैसे हमारे खान पान की वजह से जो भी कुछ मिनरल्स, विटामिन, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो मिलते नहीं, तो ये हमारे जो मल्टीविटामिन जो हम लेते हैं खाना खाने के बाद एक एक, तो उसमें से जो बच्चे वाले जो खान पान में नहीं मिलता, तो जो हमारे बॉडी को चाहिए रहता है तो इससे मिल जाता है, और हमारी ओवरऑल बॉडी और ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी तरह से फिट एंड फाइन रहती है। हम कौन सी भी डिसीज को ये नहीं हो जाते, हमें प्रोन नहीं होते, तो इसलिए। और ये जो सेल एक्टिवेटर जो है, तो हम जो भी कुछ विटामिन मिनरल्स अलग अलग नमूने के सब ये लेते हैं, तो उनको सेल सेंसिटिविटी का काम करते हैं। जैसे फिर क्या होता है कि ये सब न्यूट्रिएंट्स सेल को अच्छी तरह से अंदर जाते हैं और उनका डाइजेशन अच्छा होता है और शरीर को लगता है पोषण अच्छी तरह से हो जाता है, और हमें फिट एंड फाइन रहने के लिए प्रमोट ग्रोथ एंड रिपेयर एट सेलुलर लेवल का बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो ये पहला जो सेशन था हमारा कार्बोहाइड्रेट का, तो ये अपना कार्बोहाइड्रेट का सेशन अभी लिया है। तो उसके बाद जो हम लेंगे वो प्रोटीन का सेशन है। तो प्रोटीन के सेशन में हम ऐसे ही देखेंगे अच्छी तरीके से ये प्रोटीन क्या है, कि कार्बोहाइड्रेट जो हमारे बॉडी को पहले एनर्जी के लिए लगता है वो कार्बोहाइड्रेट है, फिर बाद में जो लगता है वो फैट लगता है, फिर बाद में वो प्रोटीन लगता है। फिर ये सेशन होने के बाद हम देखेंगे कि कैसे हमें उपयोगी पड़ता, फिर आपके क्वेश्चन एंड आंसर हम लेने वाले हैं। तर तुम्हीच घेणार आहात का रमा मॅम घेणार आहे? बघू आता मी चालू करतो, रमा मॅडम आले त्यांना हँड ओव्हर करतो. हे सगळ्यांना एक परत एकदा सूचना आहे, सगळ्यांनी कॅमेरा ऑन ठेवायचा आहे आणि अटेंटिव्ह बसायचं आहे. डॉक्टर इतके बिझी शेड्यूल असतं आपल्या सगळ्या डॉक्टर टीमचं, पण आपल्यासाठी ते स्पेशल सेशन म्हणजे नॉलेज आपल्याला का डिलिव्हर करतात की आपलं नॉलेज वाढावं. आपण जो प्रोग्राम फॉलो करताय तो आपल्याला का आणि कसं उपयोगी आहे आपला लाईफ टाइम साठी, याच्यासाठी सगळे हे प्रयत्न आहेत. तर सगळ्यांना रिक्वेस्ट आहे की सगळ्यांनी अटेंटिव्ह बसायचं आहे आणि डायरी पेन घेऊन बसा आणि नोट्स काढा. इतके सुंदर सुंदर नोट्स आपल्याला मिळत आहेत याच्यातनं. सगळ्यांना परत एकदा रिक्वेस्ट है, सबके कैमरे ऑन रखना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि 21 डेज वेट लॉस मैराथन में जो भी पार्टिसिपेंट है उनका ही सोचा जाएगा जो लास्ट टाइम अटेंटिव बैठेंगे, लास्ट टाइम तक, मतलब सेशन होने तक, सेशन के एंड तक. चलिए सर, कीजिए सर कंटिन्यू. यस यस, प्रोटीन के बारे में हम जानेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स का तो हो गया है. यस, नेक्स्ट मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं, लेकिन वो स्क्रीन अच्छी तरह से हो रहा नहीं है, इसलिए मैं देखता हूं एक बार और, आगे जा रहा नहीं वो.
प्रोटीन कार्बोहायड्रेट मिनिमाइज करतो मी. Just a minute. Yes. सर यस यस यस. तो ये जो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो जो बर्जिलियन ने किया था, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसमें नाइट्रोजन ज्यादा करके जो सेलुलर लेवल को वेजोडाइलेशन और बाकी का ये काम करता है. तो 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरी ऊर्जा अपने को मिलती है. ये प्रोटीन क्या करता है, तो शारीरिक वृद्धि, शारीरिक की मरम्मत और जैविक क्रियाओं में हमें इंपॉर्टेंट देता है. जैसे शारीरिक मरम्मत में ऊर्जा उत्पादन, शरीर की मरम्मत, ये इंपॉर्टेंट है. ये एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्लों से बना हुआ है. मानव शरीर का लगभग 50% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है. सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है. तो आगे की स्लाइड मैडम को मैं हैंड ओवर करता हूँ. व्हाट इज प्रोटीन प्लीज. गुड मॉर्निंग मैम का वेलकम है. जी जी मैम. ये बोलिए, देखिए मैंने इसलिए बोला ना कि हमारे जो डॉक्टर है इतने बिजी रहते हैं कि अपने लिए ये सब कर रहे हैं. अभी जस्ट आई भी नहीं कि लगे सेशन को चालू हो गए. थैंक यू सो मच मैम. यस मैम. यस, गुड मॉर्निंग ऑल. और आज का प्रोटीन का सेशन मैं लेने वाली हूँ. प्रोटीन वैसे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है अपना जो न्यूट्रिशन है उसका, तो उसके बारे में हम जानेंगे. प्रोटीन क्या है, क्यों हमने प्रोटीन उचित मात्रा में लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए. तो प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट मेक यू इनटू हु यू आर. मतलब ये जो प्रोटीन है ये अपने शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक्स है. ओके तो मतलब जैसे कि एखादा बिल्डिंग बनता है तो छोटे छोटे जो ब्लॉक्स रहते हैं या जिसको हम ईंटें बोलते हैं, वो उसके एक के एक उस बेड भर के हम उसको एक एक लगा के जो बनाते हैं तो बिल्डिंग बनती है. वैसे ही शरीर को हमारे ये प्रोटीन का बहुत ही जरूरत होती है. तो प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स विच हेल्प्स इन, ये जो है ये अपने बॉडी का ग्रोथ के लिए भी आवश्यक है. फिर दूसरा चीज ये है कि ये अपने बॉडी का रिपेयर के लिए भी आवश्यक है. हाँ, तो ये क्या है, तो मतलब प्रोटीन से क्या क्या बनता है अपने शरीर का. तो प्रोटीन से अपने शरीर का हेयर बनता है, मतलब अपने बाल रहते हैं वो प्रोटीन से ही रहते हैं. नेल्स जो रहते हैं वो भी प्रोटीन के रहते हैं. बोन्स रहते हैं तो बोन्स में भी प्रोटीन की उचित मात्रा चाहिए, तो ही उचित तरीके से वो बोन का डेवलपमेंट रहता है या ग्रोथ रहता है या उसका डेंसिटी रहता है. ओके, देन प्रोटीन्स आर इसेंशियल इन मसल ग्रोथ ऑल्सो. ओके, तो हम जब एक्सरसाइज करते हैं ना, एक्सरसाइज जो लोग करते हैं उनको भी उचित मात्रा में प्रोटीन चाहिए. अगर उचित मात्रा में रहेगा वो प्रोटीन तो ही मसल का जो डैमेज होता है एक्सरसाइज के टाइम पे या थोड़ा थोड़ा जो टीयर होता है वो भर के आने में मदद होता है. फिर अपने जो मसल है या बॉडी के जो ऑर्गन्स है उसको शेप एंड स्ट्रेंथ देने में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. प्रोटीन इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट दैट इज इसेंशियल टू बिल्डिंग मसल मास. ओके, हाँ, और ये जो प्रोटीन है किससे बनता है, तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिलाप से बनता है. ओके, देन 20 to 15% ऑफ एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय, ये जो है ये प्रोटीन से दी जाती है. 50% ऑफ बॉडी वेट जो रहता है अपना 15%, तो वो प्रोटीन की वजह से होता है. ओके, ये क्या क्या करता है, तो ये जो है ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में मदद करता है. मतलब जो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनते हैं डिसीज के विरोध में, तो वो जो बनता है उसमें प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. देन एंजाइम जो रहते हैं अपने शरीर में, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहे,
तो ये जो एंजाइम्स है ये किससे बनते हैं, ये तो ये भी प्रोटीन से बनते हैं। ओके, प्रोटीन इज अ न्यूट्रिएंट, या ये पोषक तत्व है जो अपनी ह्यूमन बॉडी के ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। ओके, और हमको तो पता है मतलब कुछ परसेंट जो अपने बॉडी का जो पार्ट है तो वो वाटर से बना हुआ रहता है, लेकिन प्रोटीन आर द मोस्ट अबंडेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल इन द बॉडी। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए या हमारे शरीर की जो कोशिकाएं है उनके लिए बहुत ही जरूरी है। दिस इज द मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ आवर सेल्स इन द बॉडी। हाँ, स्पेशली मसल के लिए। और मसल से ही हमारे बॉडी का शेप बनता है ना। यस, दिस इज ऑल्सो इंक्लूड्स बॉडी ऑर्गन्स, हेयर एंड स्किन, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो स्किन का भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब हेयर, नेल्स एंड स्किन, ये तो हम एक ही समझते हैं। स्किन ये अपने अंग का मतलब पूरा लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन है अपने बॉडी का, तो इसका मेजर पार्ट है प्रोटीन। ओके, यस। और प्रोटीन जब टूटता है तो क्या होता है, वो अमाइनो एसिड में ब्रेक होता है। हाँ, और ये जो ब्रेकन अप जो हुआ है अमाइनो एसिड में, these amino acids are used as the precursor to nucleic acid। जो सेल में न्यूक्लिक एसिड रहता है उसमें वो प्रिकर्सर क्या का रोल निभाता है। ओके, और सेल्यूलर रिपेयर भी करता है। हाँ, जो कि बहुत इसेंशियल है, मतलब अगर किधर डैमेज हो गया, कुछ लग गया या सेल्यूलर का डैमेज हो गया तो उसको रिकवर करने के लिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी है। ओके, देन प्रोटीन इज नीडेड टू फॉर्म ब्लड सेल, ये तो आपको पता है। मतलब रेड ब्लड सेल जो अपने बने हैं या लाल पेशी जो अपने बने हैं उसमें एक प्रोटीन का पार्ट है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, बराबर ना। तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, हर एक अपने जो बॉडी पार्ट है उसको ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो दिस इज ऑल्सो प्रोटीन। एवरी सेल इन द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स प्रोटीन। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड, मतलब अमाइनो एसिड की जो चेन है वो बनते 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 फिर उसका प्रोटीन का पार्ट बन जाता है। ओके, हाँ। अब ये जो प्रोटीन है ये हमारे डाइट में क्यों इम्पोर्टेंट है, तो हमारे बॉडी का जो सेल है, तो अगर कहाँ सेल डैमेज हो गया या हम बीमार गिर गए तो सेल का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी थोड़ा सा लो हो जाता है, सेल को डैमेज हो जाता है। तो ये रिपेयर करने का काम प्रोटीन करता है। या न्यू जनरेशन ऑफ सेल्स जो रहता है, मतलब अगर नए सेल जब बॉडी में बनते हैं, जो ग्रोथ होता है ना, तब ये प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमें तो पता है कि जो बच्चे रहते हैं, मतलब जो ये रहते हैं अपने जो बच्चे रहते हैं उनका जो ग्रोथ का पीरियड रहता है, और या प्यूबर्टियल जो एज के बच्चे रहते हैं या प्रेग्नेंट लेडीज रहते हैं, इनको प्रोटीन की बहुत जरूरत रहती है। मतलब जो नॉर्मल मात्रा है उससे थोड़ा ज्यादा उनको जरूरी रहता है, क्योंकि बच्चों का ग्रोथ का पीरियड रहता है। टीनेजर्स का जो रहता है, ये टीनेजर्स में हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, फिर इनका शरीर का जो न्यूट्रिएंट का डिमांड है बॉडी का वो भी बढ़ जाता है। और सेम इसी तरीके से प्रेग्नेंट लेडी में क्या होता है कि दोनों सेल एक साथ आके जाइगोट बनता है, फिर धीरे 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 बच्चा बनने लगता है। तो ये जब बनता है तब ग्रोथ होता है ना सेल का, और न्यू सेल्स भी बनते हैं। तो जब वो बनते हैं ना, बनने लगता है वो बच्चा, तो प्रोटीन की मात्रा बहुत ही जरूरी रहती है प्रेग्नेंट लेडी को। इसके लिए आप हर हैप्पी टू हेल्प में सुनते हैं ना कि हमारे जो सीनियर कोचेस है वो हमेशा एडवाइस करते हैं कि हम ये जो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम दे रहे हैं ये क्यों दे रहे हैं, तो ये वेट मैनेजमेंट करता है, वेट मेंटेनेंस करता है, फिर ये कौन यूज फिर ये चिल्ड्रन हेल्थ के लिए भी हेल्प करता है, फिर ये टीनेजर्स का हेल्थ के लिए भी हेल्प करता है, फिर प्रेग्नेंट लेडी भी ये ले सकते हैं। आपको वो बाद में आखिरी में बताते हैं कि कौन ये ले सकते हैं और किस किस के लिए ये आवश्यक है। प्रोटीन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एवरी सेल इन द बॉडी। हाँ, ये तो आपको पता है। ओके, फिर प्रोटीन जो है ये कुछ मैंने जो जैसे आपको बताया कि एंजाइम्स बनने में मदद करता है, हार्मोन्स बनने में मदद करता है। ओके, और प्रोटीन किस किस का बिल्डिंग ब्लॉक है, तो बोन्स, मसल, कार्टिलेज मतलब हमारा जो ईयर रहता है उसका कार्टिलेज, नोज का कार्टिलेज, या हमारे जॉइंट्स जो रहते हैं वो जॉइंट्स में नी जॉइंट रहेगा, कुछ रहेगा तो उसमें जो कार्टिलेज बना रहता है जो अपने जो जॉइंट में की जो हड्डी है उसको पकड़ के रखता है ना, तो उसमें भी प्रोटीन चाहिए रहता है, उसकी हेल्थ के लिए प्रोटीन चाहिए रहता है, स्किन के हेल्थ के लिए प्रोटीन चाहिए, और ब्लड बनने के लिए भी प्रोटीन चाहिए। आप देखते रहोगे हमारा जो इंडिया है उसमें बहुत सारी वुमेन्स जो है, बच्चे जो है वो एनीमिक हो चुके हैं। एनीमिक मतलब न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं रहने के कारण से
उनको रक्तक्षय का प्रॉब्लम हो गया है। तो रक्तक्षय के जो पेशेंट रहते हैं या एनीमिया के जो पेशेंट रहते हैं, उनको फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन जो रहता है ना डॉक्टर लोगों का, तो वो प्रोटीन ही रहता है। मल्टीविटामिन, प्रोटीन ऐसे उनको दिया जाता है, लिवर टॉनिक ऐसे दिया जाता है। तो प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट रोल बॉडी के लिए प्ले करता है। और हम जब खाना खाते हैं ना, तो हम इतना सोचते नहीं है। हमारे कोचेस आपको बताते हैं हर एक सेशन में 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% फैट एंड 30% प्रोटीन हमें बहुत ही जरूरी है। अभी पिछला सेशन जो डॉक्टर तेजस्विनी मैडम एम प्रमोद सर ने लिया था, उसमें आपको फैट और इसके बारे में पता चला है, फाइबर के बारे में। और अभी जो आनंद सर ने लिया वो कार्ब के बारे में बताया आपको। लेकिन ये जो 30% जो प्रोटीन हमने इंटेक करना चाहिए, वो क्यों करना चाहिए आज आप जानोगे। जिसको जिसको लगता है कि मैं यंग रहूं, मेरा एजिंग प्रॉपरली हो जाए, मेरा स्किन का हेल्थ अच्छा रह जाए, और फिर जिसको जिसको लगता है कि मैं मतलब जेंट्स में देखो रहती है क्रेज प्यूबर्टी एज में कि मसल एकदम ऐसे अच्छे तरह से सिक्स पैक दिखने चाहिए, मसल प्रॉपर शेप में चाहिए, तो ये लोगों ने प्रोटीन का इंटेक पे बहुत ध्यान देना जरूरी है। ओके, तो प्रोटीन इज नॉट योर फर्स्ट और सेकंड चॉइस फॉर एनर्जी. This role reserved for carbs and fats. If emergency body can bank upon this source. मतलब इमरजेंसी में अगर हम बॉडी को उचित मात्रा में कार्ब नहीं देंगे तो वो प्रोटीन का यूज कर लेता है। ओके, और मसल बिल्डिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मसल के साइज और शेप देने में ये प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ, और प्रोटीन किस किस के लिए यूज करते हैं, तो जो उचित मात्रा में प्रोटीन रहता है जब लेते हैं तो वो वेट लॉस के लिए भी हेल्प करता है। प्रोटीन हमारा जो मसल लूज बनते हैं, मतलब देखो कोई कोई लोग क्या करते हैं, प्रोटीन इंटेक पे ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं, तो उनके मसल भी लूज पड़ जाते हैं, उनको लेग्स क्रैम्प आना, मसल वीक होना, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो लोगों ने, जो एथलेट्स है, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ग्राउंड पे प्ले कर रहे हैं, तो ये लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि उनको उचित मात्रा में प्रोटीन जाना चाहिए। ओके, और जब मतलब हमारे मसल क्या क्या काम करते हैं, तो हमारे मसल वेट लिफ्टिंग का काम करते हैं। हाँ, तो उनको स्ट्रेंथ देने में प्रोटीन ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, और आप बोलोगे कि अभी प्रोटीन का मसल के लिए तो है ही है, लेकिन बोन हेल्थ के लिए भी प्रोटीन की बहुत जरूरी होती है। अगर प्रोटीन उचित मात्रा में लिया जाए तो आपकी हड्डी जो है तो वो उसकी डेंसिटी प्रॉपर रहती है, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस कम हो जाते हैं, और ये फ्रैक्चर भी प्रिवेंट करता है। अभी आप छोटे बच्चों में देखा रहेगा, अगर कहीं गिर जाते हैं तो जल्दी से फ्रैक्चर बन जाते हैं, तो हम उनको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं। तो ये जो है, बच्चों में अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं रहा तो स्ट्रॉन्ग बोन्स नहीं रहते और फ्रैक्चर जल्दी से बन जाता है। या फिर आपने देखा रहेगा कि मेनोपॉजल एज की जो लेडीज रहते हैं, मतलब जिनकी माहवारी जाती है, या 45 के आगे जो लेडीज रहती है, तो उनमें ऑस्टियोपोरोसिस पाया जाता है। क्यों ये पाया जाता है, तो ये जो लेडी रहती है उसकी जीवन में मेंस्ट्रुएशन का रहता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, फिर उसको मतलब प्रेगनेंसी रहती है, बच्चों को फीडिंग करना पड़ता है। तो इस दरमियान अगर उसने खुद का केयर नहीं लिया, प्रोटीन उचित मात्रा में नहीं लिया, तो क्या होता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस मतलब उसकी हड्डी भी कमजोर बन सकती है। तो इसके लिए सबने इसकी तरफ ध्यान देना है। प्रोटीन, आपने देखा कि जो कोविड का सिनारियो था, तब हर एक डॉक्टर ने हर एक पेशेंट को प्रोटीन को उचित मात्रा में लेने के लिए कहा गया। फिर उनको बॉइल्ड एग लेने के लिए, जो एडमिट पेशेंट रहते थे उनको प्रोटीन सप्लीमेंट, बॉइल्ड एग देना, मतलब अपने न्यूट्रिशन से भी प्रोटीन देना। ये क्यों किया, प्रोटीन का यहाँ पे क्या रोल है, तो प्रोटीन का यहाँ पे ये रोल है कि प्रोटीन इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। मतलब इम्यून सिस्टम अगर अपना प्रॉपर चाहिए तो उसमें प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो अमाइनो एसिड जो रहते हैं, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसिड जो रहते हैं वो की प्लेयर रहते हैं इम्यून सिस्टम में, टी सेल्स और बी सेल्स बनाने के लिए, एंटीबॉडीज बनाने के लिए। ओके, मतलब प्रोटीन इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए अपने को हेल्प करता है। अभी आपने देखा रहेगा, अगर समझो एग्जाम से बच्चा आता है और अगर उसको प्रोटीन उचित मात्रा में नहीं जाता है, या स्कूल से आता है, तो वो पहले क्या करता है, जाता है फट करके वो बेकरी में से कुछ तो खरीद के लाता है, चॉकलेट रहता है, कैडबरी रहता है, या फिर वो बोलता है मीठा कुछ तो दो। ये क्यों होता है, तो उनका जो डेवलपिंग एज है उसमें अगर प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन उसके न्यूट्रिशन मतलब उसके खाने से या फूड में से नहीं गया तो ऐसी क्रेविंग हो सकती है। आपने ऐसे देखा है कि जो ओबेस पेशेंट रहते हैं या जिनका वजन ज्यादा है, तो ये लोगों में भी ये पाया जाता है कि उसमें क्या होता है, जब ये खाना खाते हैं तो उनको ऐसे लगता है मैं क्या क्या खाऊं, या फिर एग्जिट हो जाते हैं या बाहर से कब आ जाते हैं,
तो उनको बहुत ही क्रेविंग होती है ऑयली स्पाइसी फूड खाने का। ये क्यों होती है? तो उनके शरीर में प्रोटीन का अच्छी तरीके से मतलब उचित मात्रा में प्रोटीन ना जाने की वजह से ये होता है। ओके, यस, एंड दिस क्रेविंग्स आर कम फ्रॉम योर ब्रेन, नॉट फ्रॉम योर स्टमक। ओके, तो ये क्रेविंग अगर हमें कवर करनी है तो हमें उचित मात्रा में प्रोटीन लेना पड़ेगा। और ये क्या करता है? तो प्रोटीन बूस्ट करता है मेटाबॉलिज्म को और फैट को बर्न करने में मदद करता है। ओके, हार्ट हेल्थ के लिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी है। प्रोटीन जो है तो ये क्या करता है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने में मदद करता है और डिक्रीजेस एलडीएल। हाँ, एलडीएल मतलब क्या? लो डेंसिटी जो फैट रहते मतलब जो बैड फैट रहते ना उसको भी रिड्यूस करता है और हार्ट अटैक का रिस्क रिड्यूस करता है। ओके, और जब इंजुरी होती है ना, कभी समझो कोई खेल रहा है, उसको मसल का इंजुरी हो गया है, तो वो कवर करने में या किधर लग गया है, हमें किधर वुंड हो गया है या जख्म हो गई, तो उसको भी कवर करने में ये प्रोटीन बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है क्योंकि ये न्यू टिश्यू बनने में मदद करता है। अभी आपको पता है कि ये जो रेड ब्लड सेल्स है, हाँ, दीज आर व्हाट, हाँ, तो ये जो है मतलब इफ ब्लड स्ट्रीम इज अ कैनाल देन प्रोटीन्स आर द कार्गो शिप्स। हाँ, ये प्रोटीन क्या क्या कैरी करता है खुद के ऊपर? हाँ, ये शिप्स है, शिप्स में क्या रहता है? सामान भरा हुआ रहता है ना, उसी तरीके से वो विटामिन, मिनरल, शुगर, कोलेस्ट्रॉल मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल एंड ऑक्सीजन कैरी करता है। हाँ, तो इतना मतलब ये अपने शरीर को अगर चाहिए तो उचित मात्रा में प्रोटीन अगर रहेगा तो ही वो सब जगह पे पहुंचाया दिया जाएगा। ओके, देन ये आयरन का स्टोर करने में भी मदद करता है। हाँ, ओके, नाउ हाउ यू कैन गेट प्रोटीन्स? ओके, तो आप डिफरेंट फॉर्म में इसको ले सकते हैं। हाँ, देन लो फैट जो सोर्सेस रहते हैं उसकी तरफ हमने जाना चाहिए और हम यहाँ पे रिकमेंड करते हैं कि प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन रहते हैं ना वो लेना चाहिए। ओके, हमारे मेंटोर्स हमें बताते हैं कि आपके 1 kg पर बॉडी वेट के लिए 1 ग्राम प्रोटीन आवश्यक है। मतलब अगर किसी का 60 kg वेट है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन दिन में जाना चाहिए। ओके, और 1 ग्राम जो प्रोटीन रहता है वो 4.3 कैलोरीज की एनर्जी देता है। ओके, 2 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड रहता है, एक इसेंशियल रहता है, एक नॉन इसेंशियल रहता है। तो इसेंशियल अमाइनो एसिड जो रहता है वो क्या होता है? तो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर दोज एसिड विच आर नॉट फॉर्म इन आवर बॉडी, ये हमें बाहर से लेना पड़ता है। और जो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड ये हमारी बॉडी में ही तैयार हो जाता है। अभी हम इसके स्रोत देखेंगे, मतलब प्रोटीन्स के क्या क्या स्रोत है। तो हमने अपने आहार में या फूड में सोयाबीन का उचित मात्रा में यूज करना चाहिए, मसूर, चना, मटर, मूंग, राजमा। हाँ, आपने देखा है हमें मील प्लान जब दिया जाता है 21 डेज वेट लॉस मैराथन वालों को, तो वो जरूर राजमे का एक दिन रहता है, एक दिन पनीर का रहता है, हमें बताया जाता है कि ये आपने खाना है। ये क्यों खाना के लिए बताया जाता है? तो उसमें उचित मात्रा में प्रोटीन रहता है जो कि हमारे शरीर को जरूरी है। और मांसाहारी स्रोत क्या है? तो मांस, मछली, अंडा। ओके, हमें प्रोटीन स्नैक बोल के बॉइल्ड एग भी एडवाइस करते हैं कभी कभी, तो मतलब सिर्फ एग व्हाइट, येलो पार्ट जो है वो नहीं एडवाइस करते। तो ये क्यों करते हैं? तो ये इसके लिए करते कि उसमें उचित मात्रा में प्रोटीन रहता है। अब ये प्रोटीन क्या करता है? हाँ, तो ये सेल, प्रोटोप्लाज्म और टिश्यू के निर्माण के लिए जरूरी है। आपको पता है कि सेल से टिश्यू एक साथ में होके फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू एक साथ आके ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से फिर हाँ एक सिस्टम बनती है अपने बॉडी का। तो अगर हम उचित मात्रा में प्रोटीन दे तो सेल का रिपेयर अच्छा होता है, सेल अच्छी तरीके से बनती है और पूरी सिस्टम अच्छी तरीके से चलती है। ओके, अभी प्रोटीन के स्रोत आप देख रहे हैं, हमें हमारे जो मेंटोर से वो ये भी बोलते हैं कि बादाम खाना चाहिए, है ना। हमको सुबह सुबह 4 बादाम, 2 अखरोट, फिर 7 से 8 ये जो मेथी दाने रहते हैं वो खाने के लिए बोलते हैं ना। तो इसके लिए बोलते हैं क्यों? तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले पूरा खाली पेट ना रह के हम ये 4 बादाम खा के अगर एक्सरसाइज करें तो उचित मात्रा में मसल के वो एक्सरसाइज के दौरान एनर्जी दी जाती है और मसल का रिपेयर, जो एक्सरसाइज के दरमियान जो छोटी छोटी टीयर होता है समझो मसल में, अगर हेवी एक्सरसाइज करते तो कवर होने में मदद करता है। सोयाबीन, पनीर, मांस, मछली, अंडे ये सब प्रोटीन के ये होते हैं। ओके, अभी ये जो प्रोटीन के संबंधित जो विकार है किन लोगों में पाए जाते हैं? तो 1 से 4 साल के जो बच्चे रहते हैं ना उसमें पाए जाते हैं। तो उनके हेयर का कलर बदलने लगता है, फिर उनके जो रहता है पेट थोड़ा सा फूला हुआ दिखता है, स्किन उनकी एकदम ऐसी जान नहीं रहती ऐसे दिखती है,
ओके, तो ये सब ऑब्जर्व करना जरूरी है कि उचित मात्रा में बच्चों को प्रोटीन दिया जा रहा है कि नहीं। अगर वो उचित मात्रा में नहीं दिया जाता तो उनका ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं होता है। आप देखते हो ना, कुछ कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, उनकी हाइट प्रॉपर नहीं रहती, वेट प्रॉपर नहीं रहता, ये क्यों होता है? तो उनको उचित मात्रा में प्रोटीन नहीं दिया जाता है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। अभी गर्भवती जो महिला रहती है या जो स्तनपान करने वाली महिला रहती है, तो गर्भवती महिलाओं को 63 ग्राम प्रोटीन आवश्यक है। और ये जो अपनी मतलब स्तनपान करने वाली या ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो रहती है, उनको प्रतिदिन 75 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना जरूरी रहता है। ओके, और प्रोटीन सप्लीमेंट ये तो प्रॉपर रहता है, मतलब जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं या जिसको ग्राउंड पे खेलना है या एथलेट्स रहते हैं या प्रेग्नेंट लेडी रहती है या ग्रोइंग चिल्ड्रंस रहते हैं, इनको तो प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए। अगर कैसा रहता है, अभी देखो आप देख रहे हैं कि न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो दिन ब दिन घटती जा रही है हमारे फूड में की। तो उसके लिए अगर हमारे बॉडी का प्रॉपर अमाउंट में अगर प्रोटीन हमें लेना है तो हमें सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ रही है। ओके, यस। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कब लेना है प्रोटीन। हाँ, तो जो बूढ़े लोग रहते हैं ना, उन्होंने बेड पे जाने से पहले प्रोटीन हम उन्हें एडवाइस करते हैं। जैसे कि हमारा शेक, हम क्या बोलते हैं सुबह शाम, 21 डेज वेट लॉस मैराथन वालों को क्या बोलते हैं, सुबह में शेक लो, शाम में शेक लो। तो क्या होता है कि दिन में डिवाइडेड क्वांटिटी में, 2 डिवाइडेड क्वांटिटी में प्रोटीन जाता है, और शेक हम इवनिंग में लेते हैं और बाद में सोते हैं, बराबर है। तो बिफोर बेड अगर ये लिया जाए तो ये क्या करता है कि मसल बिल्डिंग में उसको हेल्प करता है। ओके, और ये प्रॉपरली डाइजेस्ट भी होता है, एब्जॉर्ब भी होता है। इसके लिए हमें प्रोटीन जो है वो बिफोर बेड लेना चाहिए। ओके, और अभी ये प्रोटीन क्यों लेते हैं हम, आपको तो पता है, अभी हमने बहुत बार बोला कि ये सेल का जो बिल्डिंग है या टिश्यू का रिपेयर है, उसमें ये जरूरी है। ओके, अब आप बोलोगे कि प्रोटीन कब खाना है, मतलब अभी खाना स्टार्ट करें, तो ऐसा बोला जाता है कि प्रोटीन को पहले खाना चाहिए। ओके, और फिर बाद में आपने कार्ब लेने। ऐसा क्यों है? तो ये प्रोटीन क्या करता है, दिस डिक्रीजेस द लेवल ऑफ हंगर हार्मोन कॉल्ड ग्रेनिल। मतलब ये जो ग्रेनिल हार्मोन रहता है ना, वो हमें सेंस ऑफ हंगर, मतलब भूख का सेंस देता है, भूख लगी है समझाता है। तो वो डिक्रीज होता है उसका लेवल अगर हम शुरू में प्रोटीन खाए तो। फिर हम लिमिट में खाना खाते हैं, बराबर। और ये क्या करता है, तो स्लीप के टाइम पे मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज करता है प्रोटीन। तो उससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज होती है ड्यूरिंग स्लीप। और ब्लड शुगर भी ये मेंटेन रखने में मदद करता है। तो हाँ, हमारे हमेशा मेंटर बोलते हैं कि हमारा जो प्रोटीन है, अपना जो न्यूट्रिशन का प्रोटीन है जो हम रोज लेते हैं चाय नाश्ते में, उसका सीडीके स्कोर 1 है, मतलब इजीली डाइजेस्टेबल जो इंडेक्स रहता है प्रोटीन का, तो उसमें वो 1 नंबर है वर्ल्ड में। और दूसरा चीज ये बोला जाता है कि दिस इज अ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, अपना जो शेक है। ये क्यों बोला जाता है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो उसमें प्रोटीन रहने के कारण वो इंसुलिन लेवल्स को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। ओके, यस। अब हैव अ प्रोटीन शेक फॉर ब्रेकफास्ट, ये क्यों बोला जाता है? हाँ, तो हाई इंटेक अगर आप करते हो प्रोटीन का, हाँ, तो अलग अलग मतलब प्रोटीन रहते हैं। तो कोई कोई लोग ऐसे लेते हैं, देखो बाहर जाके फ्रूट लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं या जूसेस लेते हैं, लेकिन उसमें शुगर एडेड रहती है। तो वो हमने ध्यान देना चाहिए, जितना हो सके उतना हम नेचुरल घर के फ्रूट खाए, घर में लाके रखे और खाए, तो वो अच्छा रहेगा। मतलब जूसेस वगैरह नहीं लेना चाहिए। हाँ, और अपना जो फूड है उसमें से कौन कौन से, अभी मैंने बताया आपको कि मतलब ये जो रहता है अपना सोयाबीन वगैरह, तो या एग्स रहते हैं या फिश रहते हैं, उसमें से हाई प्रोटीन जाता है, तो उस पे हमने कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। ओके, प्रोटीन पाउडर मेक इट इजी टू क्रिएट अ हाई प्रोटीन शेक, जैसे कि हमारा है। हाँ, तो इसके लिए हम और सोया एंड वे प्रोटीन पाउडर हैज बीन स्टडीड द मोस्ट एंड सीम्स टू हैव एन एज ओवर द अदर्स। ये क्या करता है कि फिलिंग ऑफ फुलनेस, तो आप देखते हो ना कि प्रोटीन की मात्रा हम अगर उचित मात्रा में ले तो हमें बार बार भूख नहीं लगती है। इसके लिए तो वेट कंट्रोल में हो जाता है, फिर हम क्रेविंग्स नहीं करते, कुछ भी नहीं खाते हैं। मतलब कैसे रहता है, कभी कभी नहीं क्या, वड़ा पाव खाना, ये दिल क्यों बोलता है ऐसा, या फास्ट फूड खाना। तो जिनको प्रोटीन का डेफिशिएंसी है उनका ही बॉडी ऐसे मांगता है। ओके, आप बोलते, अभी आप सुन रहे हो कि हमें सीड्स खाने के लिए बोला जाता है, बराबर ना, सीड्स खाओ, फ्लैक्स सीड्स खाओ, चिया सीड्स खाओ, ये क्यों बोला जाता है भिगो के?
तो उसमें प्रोटीन की मात्रा रहती है। तो आपका दिन है प्रोटीन से शुरू होना चाहिए, जैसे कि हम करते हैं शेक के साथ दिन की शुरुआत। ओके, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इसेंशियल अमाइनो एसिड जो है ये क्या करते हैं, हार्ट डिसीज का रिस्क जो रहता है हमें होने का वो कम करते हैं, या कैंसर होने का रिस्क कम करते हैं। तो प्रोटीन काय मतलब कौन से चीजों में पाया जाता है, तो पंपकिन सीड्स है, सोयाबीन है, सीसाम सीड्स है, ब्लैक आइड बीन्स है, व्हाइट बीन्स है, ओट मिल्स है, आप यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारा, किडनी बीन्स है, आलमंड्स है, लेंटिल्स है, फ्लैक्स सीड्स है। तो ये हमें लेना चाहिए। ओके, यहाँ पे आप नॉन वेजिटेरियन सोर्स देख रहे हो बराबर ना, ट्यूना फिश है, फिर योगर्ट है, चीज है, फिर एग है, बीन्स, ग्रीन पीस, लेंटिल, यहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों मिक्स किया। आप यहाँ पे देख रहे हो कि टोफू पनीर अगर 1 कप लिया जाए तो उसमें 363 कैलोरीज रहते हैं और उसमें 43.5 ग्राम प्रोटीन रहता है। इसी तरीके से ये यहाँ पे कितने में कितना ग्राम प्रोटीन रहता है, कितनी क्वांटिटी में अगर हम ग्रीन पीस ले तो कितना ग्राम प्रोटीन मिलता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, अगर एक आप खाते हो तो उसमें 6 ग्राम प्रोटीन रहता है। ओके, फिश जो रहते हैं, मोस्ट कट्स ऑफ फिश अगर रहेंगे 3.5 आउंस के, तो इसमें अराउंड 22 ग्राम प्रोटीन रहता है। हाँ, ये तो आपको नेट पे जाने के बाद भी मिल जाएगा, तो ये आप खाली देख लो, और अगर लगता है आपको तो यस, ये आलमंड, ये केशू, और ये जो है स्प्राउट्स खाना क्यों जरूरी है आपको पता है ना, इसमें लॉट अमाउंट ऑफ उचित मात्रा में मिनरल विटामिन रहते हैं और प्रोटीन भी रहता है। तो 1 कप स्प्राउट में 15 ग्राम प्रोटीन रहता है। मूंगफली, फिर आप ये देख रहे हो चना, हमारे मील प्लान में रहता है, देखो आप चने की उसळ खा सकते हो, या चना चाट खा सकते हो, या राजमा चाट खा सकते हो। यूं क्यों बोला जाता है, आपको समझ में आ रहा है ना अभी, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। अभी यहाँ पे ये है कि पंपकिन सीड में कितना ग्राम प्रोटीन है, सोयाबीन में कितना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सनफ्लावर सीड्स, आलमंड, क्रैब मीट, कोई लोग क्रैब भी खाते हैं ना, बहुत चाव से खाते हैं, तो वो खा सकते हैं। 18.1 ग्राम उसमें प्रोटीन रहता है। ओके, यहाँ पे देख रहे हो आप इस तरीके से। हाँ, मतलब आप कितना इंटेक कर रहे हो, आप जब खाना खाते हो या फिर दोपहर में ब्रेकफास्ट लेते हो, तो उसमें कितना कितना ग्राम प्रोटीन है ये यहाँ पे दिया गया है। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यस, अभी गुड प्रोटीन कौन से लेते हैं, तो बीन्स, लेज्यूम्स जो रहते हैं अपने, ये गुड प्रोटीन है, एक गुड प्रोटीन है, सी फूड गुड प्रोटीन है। और बैड प्रोटीन क्या है, जो सॉसेज खाए जाते हैं, या रेड मीट खाया जाता है, या प्रोटीन बार्स खाए जाते हैं, वो बैड प्रोटीन है। ओके, यस। अच्छा, अभी आते हैं हम कोलाजन पे। हाँ, तो ये कोलाजन क्या है, हाँ, तो ये भी हमारे स्किन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो हमारा जो स्किन है उसमें का क्वार्टर ऑफ ऑल प्रोटीन इन ह्यूमंस आर मेड अप फ्रॉम द कोलाजन। मतलब अपनी जो स्किन है ना उसमें 1/4 भाग कोलाजन से ही बना है। तो कोलाजन क्या करता है, हमारी स्किन को टाइट रखने में मदद करता है, उसमें लवचिकता रखता है, तो इसमें ये जरूरी रहता है। तो ये भी दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोटीन ऑल्सो। ओके, तो ये कहाँ कहाँ रहता है कोलाजन, हमारे टेंडोन्स में रहता है, मसल टेंडोन्स में, फिर लिगामेंट्स में रहता है, स्किन में रहता है, वेसल्स में रहता है, some part is present in teeth and bones। हाँ, तो कोलाजन कहाँ से मिलता है, यस, दिस इज आवर फेवरेट सप्लीमेंट, हम बोल सकते हैं स्किन बूस्टर। तो इसमें जो रहता है ये हाइड्रोलाइज स्किन का ये रहता है। तो ये क्या क्या प्रोवाइड करता है, हाँ, तो एक सर्विंग में 5 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोलाइज फिश कोलाजन रहता है। ये क्या करता है, ये स्किन के हेल्थ के लिए सपोर्ट करता है, एंड दिस इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, B2, B6, B एंड बायोटिन भी रहता है इसमें। ओके, ऑरेंज फ्लेवर का रहता है, इसमें से भी हम हमारा शरीर का जो नीड है, जो हमारे बोन के, स्किन के हेल्थ के लिए जरूरी है, वो हम कंप्लीट कर सकते हैं। ये कोलाजन क्या है, तो कोलाजन इज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कंटेनिंग अमाइनो एसिड, इसमें अमाइनो एसिड रहते हैं। ये क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ ग्लू, मतलब वो गम की तरह काम करता है। हाँ, ये क्या करता है, बॉडी को टुगेदर बाइंड करने में मदद करता है। हाँ, ओके, ये और ये किस किस के लिए आवश्यक है, तो हमारी स्किन का हेल्थ के लिए, बोन्स का हेल्थ के लिए, टीथ का हेल्थ के लिए, फिर लिगामेंट्स का हेल्थ के लिए, मसल के हेल्थ के लिए, और कनेक्टिव टिश्यू का जो हेल्थ है उसके लिए जरूरी है। ओके,
और जैसे जैसे हम बूढ़े बूढ़े होते जाते हैं, मतलब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, तो नेचुरल लेवल्स आर कोलाजेंस आर स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन। तो इसके लिए तो हमारे शरीर, मतलब जो फेस रहता है उस पे झुर्रियां आ जाती है, फिर रिंकल्स आ जाता है, फिर बाल जो रहते हैं वो एकदम ऐसे मतलब पतले पतले होने लगते हैं, फिर जॉइंट पेन चालू हो जाते हैं। ये क्यों होता है? तो ये कोलाजन के ब्रेकेज की वजह से होता है। तो इसको हम कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं? तो हमारे स्किन बूस्टर लेके हम इसको, उसका हेल्थ अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। मतलब बूढ़े लोगों को भी स्किन हेल्थ जरूरी है, ऐसे नहीं कि यंग लोगों ने अच्छे दिखने के लिए स्किन बूस्टर लेना चाहिए, तो बूढ़े लोगों को भी स्किन बूस्टर जरूरी है, उनके जॉइंट का हेल्थ के लिए, उनके मसल का हेल्थ के लिए, उनके कार्टिलेज का हेल्थ के लिए। ओके, यस। अब ये कोलाजन जो है, तो ये क्या करता है? कोलाजन सप्लीमेंट क्या करते हैं, मतलब अगर हम स्किन बूस्टर अगर ले ले तो वो क्या क्या करता है? तो वो क्या करता है, तो हमें यंग दिखने में मदद करता है, हमारी स्किन अच्छी रखने में मदद करता है, स्किन का मॉइस्चर अच्छा रखने में मदद करता है, स्किन का लूजनिंग कम कर देता है, व्रिंकल्स कम कर देता है। स्कार अगर रहेगा किसी का, मतलब स्ट्रेच मार्क रहते, देखो पेट पे बहुत जन के, या फिर फेस पे कुछ लगा तो उसके मार्क्स रहते हैं, या एक्ने के मार्क्स रहते हैं। इसके लिए तो आप जब स्किन चैलेंज में पार्टिसिपेट करते हो तो बहुत से बार अपने वीडियोस या जो स्लाइड शेयर की जाती है ना, उसमें देखा रहेगा कि बिफोर आफ्टर देखते हो ना, तो बिफोर टेकिंग स्किन बूस्टर बहुत ऐसे बड़े बड़े खड्डे रहते हैं एक्नीज के, पिंपल्स आने के बाद, और फिर बाद में उसका कम कम होएला दिखता है आफ्टर फोर। तो या फिर रिंकल्स का रहे, मेरे भी फोरहेड पे रिंकल्स थे, क्योंकि ऊपर मेरे बच्चे छोटे तो उनपे भी मैं चिल्लाती थी, और नीचे मेरे हॉस्पिटल में 10 लोग हैं काम करने वाले, हर एक का अलग अलग काम रहता है, मतलब प्लस माइनस पॉइंट दोनों रहता है। तो कोई किस तरीके से काम करता है, कोई किस तरीके से काम करता है, और मैनेजमेंट का पार्ट लेडीज की तरफ रहता है। तो किसी ने काम नहीं किया तो अपने ऐसे मतलब नहीं किया, फोरहेड पे ऐसे रिंकल्स आ जाते हैं, अरे इसने क्यों नहीं किया, समझ क्यों नहीं रहा है। तो इसकी ऐसे कायम स्ट्रेस में रहने की वजह से मुझे रिंकल्स आए थे। लेकिन अभी जब से मैंने स्किन बूस्टर शुरू किया है, जब से अभी मैं 1 साल से ये अपना 2 टाइम का जो शेक है वो प्रॉपरली लेती हूँ, मल्टीविटामिन लेती हूँ, एलो प्लस लेती हूँ, अभी ये हीट के सीजन में मैंने हाइड्रेट, प्रोबायोटिक और स्किन बूस्टर ये सब मिक्स करके लेने लगी हूँ, तो बहुत मेरा स्किन का हेल्थ मतलब अच्छा हो गया है। नहीं तो रिंकल्स की वजह से बहुत मुझे कैसा तो भी लगता था, और मेरा जो फेस है उसमें बहुत लूजनेस आया था। सर ने पहले स्लाइड में दिखाया आपको कि मेरा कलर भी अभी ग्लो करने लगा है, और टाइटनेस भी आ गया है मेरे फेस में। यस, देखो जयश्री मैम हाँ हाँ बोल रही, क्योंकि उन्होंने मुझे फर्स्ट डे से देखा है, जब से मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया है। जयश्री मैम मुझे 1 ईयर से देख रहे, तो उनको पता चल रहा है कि मैडम का फेस अभी थोड़ा टाइट हो रहा है, नहीं तो पहले एकदम लूज लूज होते थे। तो यस, आप देख रहे हो अपना फॉर्मूला 1 है, ये तो आइडियल मील रिप्लेसमेंट है, ये तो आपको पता है। ये सोया प्रोटीन आइसोलेट बेस्ट है, मतलब इसमें भी कुछ अमाउंट में प्रोटीन है, सम अमाउंट में फाइबर है, आपको पता है दिस इज लो इन कैलोरीज, हाँ, लो इन फैट एंड सोडियम। ओके, और इसमें क्या क्या है, तो 19 इसेंशियल विटामिन मिनरल्स एंड नेचुरल हर्ब्स है, हाँ। और ये क्या है, ये कोर प्रोडक्ट है सेल्यूलर न्यूट्रिशन का, और वेट मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। ओके, अब ये हमारा प्रोटीन जो कि सबका फेवरेट है। और प्रोटीन के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे सीनियर कोचेस हमेशा फोरम पे बोलते हैं कि अगर आपको समझो एक आध दिन में मील प्लान में दिया जाता है, तो कभी कभी आप अगर छाछ ले रहे हो, समझो कोई बीमार है उसको खाना नहीं जा रहा है, तो आप उनको थोड़ा थोड़ा छाछ में या फिर कुछ फ्रूट जूस अगर आप घर में बना के दे रहे तो उसमें प्रोटीन ऐड करके दे सकते हो, या फिर उसको रोटी में भी प्रोटीन मिक्स करके दे सकते हो। या बच्चे हैं घर में तो हम उनको डायनोशेक देते हैं ना एज अ प्रोटीन, तो वो भी आप लड्डू वगैरह बना के दे सकते हैं, उसका मजेदार आइसक्रीम बना के दे सकते हैं, या फिर कपकेक्स में वो प्रोटीन डाल के, मतलब अपना जो प्रोटीन है ना वो ठंडा भी यूज किया जाता है और वो गर्म भी यूज किया जाता है, मतलब उसके जो गुण है उसमें कुछ चेंजेस नहीं होते, ठंडा रहे या गर्म रहे। ओके, तो व्हाट इज पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर? Personalized protein powder is a convenient way to increase your protein consumption, and ये प्रोटीन क्या करता है, तो एनर्जी लेवल को मेंटेन रखता है इन बिटवीन 2 मील्स, हाँ, और अपने मसल का मास भी अच्छा रखने में हमें मदद करता है। ओके, और हमारा जो प्रोटीन है ये हाई क्वालिटी प्रोटीन है, ये तो सब जानते हैं, हाँ। तो ये क्या करता है, सेंस ऑफ फुलनेस लाता है हमें,
तो हमें बार बार भूख नहीं लगती है, फिर वेट नहीं, मतलब एक्स्ट्रा कैलोरीज जो रहते हैं, अनवांटेड कैलोरीज हम नहीं खाते, फिर हमारा वेट नहीं बढ़ता है और हमको हंगर का फीलिंग नहीं आता है। जैसे कि मैंने बोला कि ग्रेनिल जो हार्मोन रहता है उसका प्रोडक्शन प्रोटीन कम कर देता है, तो सेंस ऑफ जो हंगर रहता है वो कम हो जाता है। ओके, और क्या होता है, तो ये जो हमारा प्रोटीन है ये सोया एंड वे फ्रॉम प्रोटीन है, तो 5 ग्राम पर सर्विंग्स में ये जाता है। और इसमें क्या क्या है, तो ये सोया प्रोटीन आइसोलेट एंड वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है हमारा प्रोटीन पाउडर, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर जिसे हम बोलते हैं। ये हाई क्वालिटी का है और ये हेल्थ सपोर्टिंग प्रोटीन है, सोया एंड वे प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। और ये जो प्रोटीन है, हाँ, ये कस्टमाइज है अपने डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए। ओके, यस, मसल मास भी ये अच्छी तरीके से करने में मदद करता है। अभी आप यहाँ पे कुछ ग्राफ देख रहे हो, हाँ, तो एनर्जी कैसे कैसे रिलीज होती है, मतलब शुगर और स्टार्च जब हम लेते हैं तो 1 आवर के लिए एनर्जी ऐसे पिक पे जाती है, फिर डाउन आती है। जैसे कि शुगर लेवल ब्लड का कम हो जाएगा, डाउन हो गया, मतलब मीठा खाने के बाद बहुत अच्छा लगता है ना, मतलब जिलेबी खाता है कोई, क्या मीठा खाता है, गुलाब जामुन खाता है, फिर खाने के बाद बहुत अच्छा लगता है थोड़ा देर के लिए। जब शुगर लेवल डाउन आता है तो एकदम लो एनर्जी फील होती है। और वही आप देख रहे हो कि जब आप प्रोटीन खाते हैं तो सेकंड वाला जो ग्राफ है जो वायलेट कलर का है, तो उसमें आप देख रहे हो कि धीरे 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 वो एनर्जी रिलीज करता है, बहुत देर के लिए मेंटेन रखता है और फिर धीरे 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 कम होता है, मतलब 2 to 3 आवर्स में वो एनर्जी रिलीज होता है। और जब आप फैट खाते हो तो फैट का ग्राफ आप देख रहे हो कि इस तरीके से वो फैट का जो एनर्जी वो 3 to 4 आवर्स के लिए रहता है। Okay. Yes, soya is a Herbalife protein of choice for many of its product. This is अपना जो प्रोटीन है क्या है, तो ये प्लांट प्रोटीन है, ये अपने मसल को अच्छा रखने के लिए, मसल के ग्रोथ के लिए प्रमोट करता है। हाँ, और ये क्या करता है सोया प्रोटीन, ये न्यूट्रिशनल और फंक्शनल एंड एनवायरमेंटल एडवांटेजेस पर एनिमल बेस्ड प्रोटीन को ये करता है, फुलफिल करता है। हाँ, ये हाई क्वालिटी प्रोटीन है और इसमें इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। ओके, और सोया प्रोटीन क्या करता है, ये सब्स्टिट्यूट है एनिमल प्रोडक्ट के लिए। ओके, प्लांट बेस्ड प्रोटीन ये हमारे शरीर के लिए इजीली डाइजेस्टेबल भी रहता है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक भी रहता है, जो कि एनिमल प्रोटीन हमें आवश्यक नहीं रहता है। ओके, और हाई क्वालिटी सोया प्रोटीन क्या करता है, तो इसके जो बेनिफिट है ये सिर्फ हमारे मसल ही अच्छे रखने में नहीं होते हैं, तो ओवरऑल गुड हेल्थ एंड वेलनेस एंड आपका लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए भी ये बहुत ही मदद करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर प्रोटीन, और सर ने भी अभी काब लिया। ओके, थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग। अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू आनंद सर, डॉक्टर आनंद सर एंड डॉक्टर रमा मैडम, बहुत 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 ही अच्छा नॉलेज दिया है, बहुत डीप नॉलेज दिया है। और आपका तो डबल थैंक यू, आते ही आप सेशन तो ज्वाइन हो गए। हम आते हैं, बैठते हैं, थोड़ा सा ये करते वो करते, लेकिन वो जो एनर्जी जो हमारे मैजिकल फ्यूल की है वो दिखती है। आप आए और आप शुरू हो गए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सेशन हुआ है। 2 ही हम क्वेश्चन लेंगे, हमें 8:30 बजे शार्प रुकना है जी। चलो स्नेहल मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ, मुझे ये पूछना था, अभी तो हम लोग ये प्रोटीन पाउडर और ले रहे हैं, आपने बताया जैसे 60 किलो वेट है तो 60 ग्राम प्रोटीन दिन में जाना ही चाहिए। तो सपोज मेरा वेट है 79, तो उतना ही प्रोटीन लेना चाहिए, तो वो कैसे, यानी अभी तो जा रहा है पर वो अगर चाय नाश्ता बंद किया तो उतना प्रोटीन हमें अगर मिल बॉडी को, तो क्या हमारी बॉडी वैसे ही रहेंगी जैसे अभी ये चाय नाश्ता खा रहे वैसे है जी? लेकिन खाने में से अगर उतना प्रोटीन लिया तो यस रह सकती है, लेकिन उसके लिए आपको कितना खाना खाना पड़ेगा, आपने सोचा कभी? हाँ, अभी जो मैंने लिस्ट दिखाई थी उसमें क्या है, किसी में 9 ग्राम प्रोटीन है, किसी में 15 ग्राम प्रोटीन है, किसी में कितना प्रोटीन है। तो आपको इतना बड़ा थाली भर के खाना अगर आप खा सकते हैं
उतने अमाउंट में प्रोटीन सोर्सेस आप अपने फूड में से ले सकते, तो आप हेल्दी रह सकते, नो प्रॉब्लम, विदाउट टेकिंग शेक। यस, लेकिन इतना खाना हमें जाना जाता है क्या? इतनी सारी चीजें हम एक साथ खा नहीं, सकते हैं क्या? ये भी हमें सोचना बहुत जरूरी है। जी बराबर। तो ऐसी कोई चीज जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन मिले, या फिर यानी ये हम लोग तो जैसे चाय नाश्ता हमेशा तो नहीं ले सकते ना, तो ऐसे क्या करें जिससे यानी हमारे बॉडी को यानी कम खाने से ज्यादा प्रोटीन मिल सके? अभी कैसा ऐसा है क्या मैम, खाना चाहिए? आपको अपना बॉडी इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छी तरीके से जिंदगी जीनी है, तो जैसे आपको प्रोटीन का सोर्स, अभी तो मैंने प्रोटीन के सोर्सेस बताए आपको, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब लेजुम्स रहते हैं, या फिर एग में कितना रहता है, या पनीर में कितना रहता है, ये सब मैंने बता दिया आपको। ओके, लेकिन अगर आप वेट मेंटेनेंस पे आ गए और आपने सिंगल टाइम भी सप्लीमेंट लिया मेंटेनेंस पे आने के बाद, तो भी चलता है। लेकिन अगर आप पूरा बंद कर दोगे, आपको जैसे कि पता है, आपने कभी हैप्पी टू हेल्थ का सेशन सुना है क्या, या आप देख रहे हो क्या किस तरीके से अपना अन्न धन उगाया जा रहा है, उसमें उतना न्यूट्रिशन है क्या? मतलब अगर 10 बाय ओनली 3 या 4% अगर न्यूट्रिशन हमारे फूड में है, तो आप कितना ले पाओगे फूड, मुझे बात बोलो। उतना थाली भर के आप खा पाओगे क्या? उतनी सारी चीजें आपको एक टाइम पे मिलेगी क्या? राइट अमाउंट में मिलेगी क्या? और अगर नहीं लोगे तो फिर आपका बॉडी का डिजेनरेटिव चेंजेस चालू हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया आपको कि कोलाजन अगर उचित मात्रा में नहीं रहेगा तो कैसे डिजेनरेटिव, मतलब कैसे रहता है, निखारे पे जानबूझ के हाथ रखो, या आपका हाथ चुप्पी से उस पे पड़ जाए भूल से, तो भी उसका परिणाम एक ही होता है, वो बर्न करके रखता है। उसी तरीके से अगर हम प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन में प्रोटीन नहीं ले, तो हमें पता भी रहे या ना पता भी रहे, हाँ, तो भी वो उसका काम करके रहेगा। बस नेहल मैम, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि तुलसा मैम को पूछ लीजिए कि अगर आपको जिंदगी भर ये ना चाय नाश्ता चाहिए तो कैसे खा सकते हैं। तुलसा मैम आपको हेल्प करेगी। यस, चलो, थैंक यू Okay, रमा मैम। लास्ट लेंगे सुवर्णा मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही मैम मेरी? आ रही मैम, Yes. बोलिएगा। हाँ मैम, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया आपने, बहुत अच्छा सेशन हुआ सर ने और मैं दोनों ने भी, आपने बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया आज। मुझे ये पूछना था, मैं अभी 21 डेज मैराथन में पार्टिसिपेट किया है और मेरा बेसिक अभी चल रहा है, मैं बेसिक ले रही हूँ अपना चाय नाश्ता। हम जो अभी मैं प्रोटीन 1 स्पून ही लेती हूँ, तो उतना काफी है क्या? कितना लेना चाहिए? आपका वेट कितना है मैम? मेरा अभी 75 kg था जी, तो आपको 2 to 3 TSF प्रोटीन आपको आवश्यक है। आप शेकमेट लेते हैं ना? हाँ मैम, लेती हूँ। हाँ, आपको मैम 3 TSF प्रोटीन। आप एक्सरसाइज करते हो? यस मैम, करती हूँ। जी जी, तो आप ले सकते हैं 2 to 3 TSF प्रोटीन आप ले सकते हैं। आप कविता मैम एकदम जबरदस्त कोच है, जगदीश दादा और वो, तो Yes. वो आपका प्रोग्राम डिजाइन करके देंगे मैम, डेफिनेटली आप उनसे फिर मैं अभी अब तक तो मैं 1 स्पून ही ले तो रही उनके थी। साथ डिस्कस करिएगा मैम। आपके जो इमीडिएट कोचेस रहते हैं ना, वो आपका जो सब है आपके हिसाब से आपको एडवाइस करते हैं। ओके, थैंक यू मैम। जी मैम। और एक पूछना था, डायनोशेक आप हम कितने एज के बच्चों को दे सकते हैं, कितने एज तक? डायनोशेक पूछ रहे हो ना? डायनोशेक पूछ रहे हैं ना मैम? यस यस, 2 इयर्स के जो बच्चे रहते हैं उसके आगे हम डायनोशेक दे सकते हैं, लेकिन हमारे फैमिली में ऐसे एविडेंसेस है कि समझो अगर दूध नहीं आ रहा है किसी की मम्मी को, तो उन्होंने भी डायनो देना शुरू कर दिया अपने बच्चों को। तो इसके लिए आप 1-1.5 साल के बच्चों को भी दे सकते हैं, एकदम छोटे उससे भी बच्चे रहते हैं, तो आपकी कोच की सलाह से आप उनको दे सकते हैं ना। लेकिन कितने साल तक दे सकते हैं, मतलब कितने एज तक? हाँ, तो अभी ये देने के लिए कैसा रहता है पता है कि आपको, ये कोई भी ले सकता है। कल अगर समझो मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है, मेरे शरीर का नीड कंप्लीट नहीं हो रहा है, इम्यूनिटी थोड़ा कम है, तो मैं भी डायनोशेक ले सकती हूँ। अडल्ट भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वेट गेन के लिए हम अडल्ट को डायनो प्रोटीन ही एडवाइस करते हैं, इसके लिए उसको लिमिट नहीं है। स्पेशल है, इसे मुझे लगा था। जी, एज लिमिट नहीं है।
Yes. Okay, thank you. Okay, thank you. थैंक यू रमा मैम, थैंक यू आनंद सर। एक क्वेश्चन में चैट बॉक्स में आया है, व्हाट इफ वी टेक एक्सेस प्रोटीन, नितिन सर का है, तो उसका एक लास्ट हम देंगे आंसर और रुकते हैं फिर। क्या है कि अगर मार्केट में बहुत सारे एनिमल प्रोटीन्स मिलते हैं, मिक्स प्रोटीन्स मिलते हैं, कि जैसे कि हमारे जो डायरेक्ट कंपनी से हमें आता है ऑनलाइन, वही सही रहता है। कि अगर मार्केट में हम फ्लिपकार्ट से इधर उधर से अगर लेंगे तो उसमें सब मिक्स रहता है, तो उसका क्या होता है कि जब प्रोटीन अंदर जाके मेटाबॉलाइज होता है तो उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं, जो एनिमल प्रोटीन के रहते हैं, वो किडनी या अगर अलग नमूने की तकलीफ पैदा कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो प्रोटीन है वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, इसकी वजह से उसमें ऐसा कौन सा भी एविडेंस नहीं है कि जिसकी वजह से कुछ तकलीफ हुआ हो। और 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी हम सही तरीके से जो महीने में लगता है अपने शरीर की प्रकृति के हिसाब से हम देते हैं, तो इसका मतलब इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है जी। चलो थैंक यू सो मच सर। अभी सबके क्वेश्चन के आंसर तो मिल गए हैं, तो अभी हम रुकते हैं क्योंकि हमारा एक नेक्स्ट सेशन लाइनअप है। जी। तो सॉरी, लेकिन किसी को भी कोई सवाल रहेगा तो अपने अपने रिस्पेक्टेड कोच से वो पूछ सकता है, और कुछ भी और जानकारी रहेगी तो वो कोच रमा मैम या डॉक्टर आनंद सर से बात कर सकते हैं। तो आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलो थैंक यू सो मच वंस अगेन। पुष्पा मैम प्लीज आपके कोच से बात कर लीजिए, हाँ वो आपको गाइड करेंगे। सॉरी चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर आनंद सर, डॉक्टर रमा मैम, थैंक यू सो मच। Thank you all. Okay. Thank you for quite listening. बाय।